स्नेहा भाभी की प्यार की कहानी। रोती हुई स्नेहा ने उन्हें संभालना चाहा। छोड़ छोड़ मुझे, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक कहते हुए रामेश्वर दयाल आंगन से बाहर निकल गए। उनका हृदय फटा जा रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कभी मन करता जोर जोर से रोने लगे, कभी अपना सिर पीट डालने का जी करता। बेचैनी से दोनों हथेलियों को मलते हुए वो अंदर बाहर चहलकदमी कर रहे थे। आंगन में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा थी। कल रात रामेश्वर दयाल की पत्नी प्रियमवदा की हृदयगति रुक जाने के कारण मौत हो गई थी। 52 वर्षीय प्रियमवदा एक हंसमुख और स्वस्थ महिला थी। कहते हैं न कि जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। शायद इसीलिए पहले ही हृदयघात में वो चल बसी। जो भी सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता। अरे कल ही तो उन्हें देखा था, और आज रामेश्वर दयाल और प्रियमवदा के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी स्नेहा, उससे छोटा सुहास और सबसे छोटा सोमेश। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बहुत सुखी परिवार था उनका। आज्ञाकारी बेटे, सेवाभावी विनम्र बहुएं। जो भी देखता उनकी किस्मत पर ईर्ष्या करता। बाबूजी चलिए माँ का अंतिम दर्शन कर लीजिए। फिर उन्हें आगे के शब्द सुहास के आंसुओं में बह गए। उसने जड़वत बैठे पिता को सहारा देकर उठाना चाहा। क्यों क्यों कर लूं दर्शन, क्यों देखूं उस धोखेबाज का चेहरा। बोल, बीच मझधार में छोड़ गई मुझे, रामेश्वर बाबू ने क्रोध से कहा, पर आवाज में कंपन स्पष्ट था। शरीर थरथरा रहा था। चलिए न बाबूजी। स्नेहा के सब्र का बांध टूट गया। हिचकियां ले लेकर रोती स्नेहा के कंधों का सहारा लेकर वो आंगन में चले गए। बीच आंगन में प्रियमवदा का नश्वर शरीर जमीन पर रखा हुआ था। उनके मन में जैसे झंझावात उठने लगे। लाल बनारसी साड़ी, भरमार सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, पैरों में महावर, चूड़ियों से भरी कलाई। कितनी सुंदर लग रही है प्रियमवदा आज। ऐसा लगता है जैसे सारा सौंदर्य सिमटकर उसमें समाहित हो गया हो। रामेश्वर बाबू प्रियमवदा को निहारते ही रह गए। आंखें पथरा सी गई, मन हाहाकार कर उठा। क्यों छोड़ गई मुझे, किसके भरोसे। ऐसे समय में दगा दे दिया जब मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। लोग तुम्हारे पांव छू रहे हैं, पतिव्रता मान रहे हैं सब तुम्हें, पर पत्थर। मैं तुम्हें पतिव्रता नहीं मान सकता, कदापि नहीं। तुमने मुझसे धोखा किया है। 7 फेरे लेते समय मेरे सुख दुख में सहभागी होने का वचन दिया था न तुमने। कहाँ गया तुम्हारा वो वचन। झूठी मिथ्याभाषिणी, बड़ी चालाक हो तुम तो। सुख के सारे दिन मेरे साथ काट लिए। अब जब बुढ़ापे का कष्ट भोगना है तो मुझे अकेला छोड़ मुझसे दामन बचाकर चली गई। किसके सहारे काटूंगा बुढ़ापे का अकेलापन बाबूजी। सोमेश ने जड़वत खड़े पिता को झकझोरा। चलिए, सब ट्रक में बैठ चुके हैं, देरी करेंगे तो लौटने में रात हो जाएगी। रामेश्वर बाबू ने कुछ नहीं कहा। कुर्सी पर रखा अपना तौलिया उठाया और ट्रक पर बैठ गए। सब रिश्तेदारों का विचार था कि रामेश्वर बाबू को ही पत्नी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि पति के हाथों अग्नि मिलने पर पत्नी स्वर्गगामिनी होती है। इसलिए आप ही अग्नि दे रामेश्वर भैया। पड़ोसी हरप्रसाद जी ने कहा। नहीं, सुहास ही असी देगा, कहकर वे घाट पर रखे एक बड़े से पर बैठ गए। सब लोग आश्चर्य से उनका निर्विकार चेहरा देख रहे थे। कैसा व्यक्ति है, एक बूंद आंसू भी नहीं है इसकी आंखों में। और जलती चिता को देखकर वो सोच रहे थे, कितनी आसानी से सबने कह दिया रामेश्वर बाबू। अग्निपति के हाथों से ही मिलनी चाहिए, पर किसी को क्या मालूम, ऊपर से कठोर और भावहीन दिखने वाला मैं रामेश्वर दयाल भीतर से कितना कमजोर हो गया हूँ। कैसे खुद अपने हाथों से अपनी प्रिया के शरीर को भस्मीभूत कर दूं। माना उसका शरीर मिट्टी हो गया, प्राणहीन हो गया, पर हमारा रिश्ता, हमारा प्रेम और खुद मैं तो प्राणहीन नहीं हूँ। वो सारे बंधन तोड़कर चली गई, पर मैं तो अभी भी जकड़ा हुआ हूँ मोह और सांसारिक बंधनों में। जब तक जिंदा रहूंगा उसके लिए तड़पता रहूंगा। शायद मेरे कटु व्यवहार का ही इतना बड़ा दंड दे गई प्रियमवदा मुझे। रामेश्वर बाबू की आंखें तो भावहीन थीं, पर हृदय मानो सावन की घटा का दूसरा पर्याय बन गया था। रामेश्वर बाबू अपने कठोर व्यवहार के कारण शुरू से ही लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाए थे। बात बात पर गुस्सा, हर क्षण क्रोध, मानो दुर्वासा का दूसरा जन्म उन्हीं के रूप में हुआ हो। विधवा माँ और भाई बहन उनके व्यवहार से दुखी रहते थे। कब किस बात पर बिगड़ उठेंगे, किसे मार बैठेंगे, पता नहीं। उनकी माँ परेशान रहती, कौन लड़की निभा सकेगी इस दुर्वासा के साथ, पता नहीं। मेरे घर आंगन में पायल की झनकार गूंजेगी या वधू की सिसकियां। बहुत चुनकर माँ ने प्रियमवदा को बहू के रूप में स्वीकार किया था। प्रियमवदा दुल्हन बनकर आई तो उसने घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया, पर रामेश्वर बाबू, उनकी प्रकृति कहाँ बदलने वाली थी। होशियार प्रियमवदा ने समझ लिया था कि जन्मजात स्वभाव बदला नहीं जा सकता, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर लाया जा सकता है। वो पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, न कभी पलटकर जवाब ही देती थी। रामेश्वर बाबू घर की बड़ी संतान थे। पिता की असमय मौत से बहुत छोटी सी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया था।
जिसके कारण उनका डॉक्टर बनने का सपना धराशायी हो गया और वे क्लर्क बनकर रह गए। उनकी हताशा ने धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लिया और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। भाई बहन, यहाँ तक कि माँ भी उनसे बात करने में कतराती थी। शादी के बाद फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा कि रामेश्वर बाबू की क्रोधाग्नि का केंद्र प्रियंवदा बन गई। दाल में जरा सा नमक तेज हो जाता या सब्जी में थोड़ा सा कम हो जाता तो वे थाली उठाकर आंगन में पटक देते थे। प्रियंवदा मनुहार कर करके थक जाती, पर क्या मजाल जो एक और भी खा लेते। प्रियंवदा की सास पान खाने की बड़ी शौकीन थी। उनका पानदान हमेशा उनके पास ही रहता। जब प्रियंवदा शादी होके आई तब उसने घर के साथ सास का पानदान भी संभाल लिया और सास के लिए पान लगाते लगाते कब खुद भी पान खाने लगी, पता ही नहीं चला। रामेश्वर बाबू उसे पान खाते देखते तो आग बबूला हो जाते। एक दिन बोले, ये क्या बाजारों औरतों की तरह पान चबाने लगी? भले घर की औरतें पान खाती कभी अच्छी लगती है क्या? क्यों? प्रियंवदा का सर्वांग पहली बार सुलग उठा। पान खाने में बाजारूपन कैसा? क्या भले घर की औरतें अपनी इच्छा से कुछ खा भी नहीं सकती? चुप रह, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। रामेश्वर बाबू पैर पटकते हुए बाहर चले गए, पर प्रियंवदा ने मन ही मन कुछ ठान लिया। अच्छा जी, आपको भी पान खाने की आदत न लगा दी तो मेरा नाम प्रियंवदा नहीं। दूसरे दिन जैसे ही वो खाना खाकर ऑफिस जाने लगे, प्रियंवदा पान की तश्तरी उनके सामने रखते हुए बोली, खाना खाने के बाद पान खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लीजिए। रामेश्वर बाबू की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने जोर से तश्तरी जमीन पर पटक दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे जोरू का गुलाम समझ रखा है क्या? नहीं खाना मुझे पानवान, कहते हुए वो ऑफिस चले गए। अब तो ये रोज का क्रम बन गया। जब भी वो खाना खाकर उठते, चाहे दिन हो या रात, पान की तश्तरी उनके सामने होती। कुछ दिन तो उन्होंने झल्ला कर तश्तरी पटकी, पर धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। अब वो केवल नजरें तरेर कर प्रियंवदा की ओर देखते और वो हल्के से मुस्कुरा देती। इसी तरह 10-15 दिन गुजर गए, पर रामेश्वर बाबू ने पान की गिलोरी नहीं उठाई। सास अक्सर प्रियंवदा को समझाती, किस झमेले में फंसी है बहू, वो एक नंबर का जिद्दी है, कभी नहीं खाएगा पान। लेकिन ऐसे में प्रियंवदा की निगाहों में एक विश्वास कौन घुटता। इधर 2 दिन से रामेश्वर बाबू एन देख रहे थे कि प्रियंवदा अब खाना खाने के बाद पान नहीं लाती थी। अब वे सोचने लगे, चलो बहुत हुआ, उसका मन रखने के लिए पान खा ही लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। पर प्रियंवदा ने तो पान की बाबत पूछना भी छोड़ दिया था। अब वो जब भी प्रियंवदा को पान खाते देखते, उनका मन भी पान खाने को करने लगता। एक दिन खुद ही पूछ बैठे, तुमने पान लाना क्यों छोड़ दिया? क्यों, खाना है क्या? प्रियंवदा ने पूछा। नहीं, खाना नहीं है। मान लो खाना भी है तो क्या तुमसे पूछकर खाऊंगा? मेरा घर है और मैं जो चाहूं खा सकता हूँ। रामेश्वर बाबू चिढ़कर बोले। प्रियंवदा चुपचाप तश्तरी में पान ले आई। रामेश्वर बाबू मुंह में पान दबाते हुए बोले, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे कहने से पान खा रहा हूँ। मेरा मन है इसलिए खा रहा हूँ, समझी। बस उसी दिन से उन्हें पान की लत लग गई। इसी बीच प्रियंवदा 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर रामेश्वर बाबू के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही बात बात पर झल्लाना, चिढ़ना। बच्चे उनके गंभीर सामने जाने से डरते थे। जरा सी गलती पर वे रुई की तरह बच्चों की धुनाई कर देते थे। समय का चक्र चलता रहा। दिन बीतते रहे, बच्चे कब जवान हो गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों बेटों की शादी भी हो गई और प्रियंवदा एक प्यारे से पोते की दादी भी बन गई। पर रामेश्वर बाबू वैसे ही रहे, वही धाक के 3 पात। न तो खुशी में खुश होते, न दुख में दुखी। अपनी माँ की मौत पर भी उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। लोग पीठ पीछे कहते, रामेश्वर बाबू तो पत्थर है पत्थर। पर प्रियंवदा जानती थी, उनकी आंखें ऊपर से भले ही भावहीन रही हों, पर उनका हृदय भीतर ही भीतर रोता रहा है। वेदना का ज्वालामुखी दहकता तो रहा है, पर फूटा नहीं है। दोनों बहुएं स्मिता और शशि भी ससुर का बहुत लिहाज करती थी। दिन रात सेवा में लगी रहती कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। पर हुए है। रामेश्वर दयाल भी एक अनोखे जीव थे। कहीं न कहीं गलती खोज ही लेते और बिन बादल बरसात की तरह बरस पड़ते। पर प्रियंवदा हमेशा बहुओं को समझाती। एक दिन प्रियंवदा ने बहुत भावुक होकर कहा, जानती हो बेटी, तुम्हारे ससुर ने कभी भी गले से लगाकर अपने बच्चों को प्यार नहीं किया। पर जब कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, उन्हें चोट लग जाती, तब वो चुपचाप सबकी नजरें बचाकर उनका माथा सहलाते या चोट पर हाथ रखकर स्नेह से उन्हें देखते रहते। खुद मैंने देखा है, जब क्रिकेट खेलते हुए सुहास के घुटने पर रूप से चोट आ गई थी तो पहाड़ उन्होंने उसे 2-3 थप्पड़ ऊपर से और लगा दिए थे। पर रात में सबके सो जाने के बाद न जाने कितनी देर तक सुहास के घुटने पर प्यार से हाथ फेरते रहे थे। उनका मन तो शिरीष के फूल की तरह कोमल है, बस ऊपर से नारियल की तरह कठोर आवरण में लिपटे। इसी तरह प्रियंवदा घर के हर व्यक्ति को समझाती रहती, बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती आई थी। उसी का फल था कि दोनों बेटे माता पिता के आज्ञाकारी थे।
पिता की इज्जत करते थे। वो तो प्रियंवदा ही थी, जिसके कारण पास पड़ोस वाले भी मदद को तैयार रहते थे, अन्यथा रामेश्वर बाबू के क्रोधी स्वभाव के कारण कोई उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। बात बात पर पड़ोसियों से झगड़ पड़ते। प्रियंवदा अक्सर रोती हुई कहती भी, लड़ो, खूब लड़ो सबसे। जब देखो झिक झिक करते रहते हो, बेटे बहू सबको तंग करते हो। जीना मुहाल कर दिया है। देखना, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरा महत्व पता चलेगा। बहुओं को बड़ा आश्चर्य होता। बाबूजी के ऐसे स्वभाव के बावजूद मांजी कभी उनके लिए अपशब्द न कहती, हमेशा उनकी प्रशंसा की पुल ही बांधती रहती। एक दिन छोटी बहू शशि पूछ ही बैठी, मांजी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानिएगा। बाबूजी के इतने कटु व्यवहार के बावजूद आपको उनके साथ रहते कोई शिकायत क्यों नहीं? प्रियंवदा के अधरों पर हल्की सी स्मित दौड़ गई। बोली, तुमने से नीचे गिरते झरनों को देखा है? कितना मधुर संगीत छिपा होता है उनके प्रवाह में, कितना मीठा पानी होता है उनका। स्फटिक की तरह स्वच्छ, मधुर, निर्मल है न? पर राह में जब कोई शिलाखंड आ जाता है तो झरना स्वच्छंद रूप से निरंतर प्रवाह में नहीं बहता, पूरे वेग से उस शिलाखंड से टकरा जाता है, जिससे उसकी धारा कई प्रवाहों में बंधकर छिन्न भिन्न हो जाती है। रास्ते से भटककर उसकी धाराएं पहाड़ की गंदगियों को समेटकर स्वयं भी गंदी हो जाती है। लेकिन जब उस शिलाखंड को मार्ग से हटा दिया जाता है तो मीठे जल का वो झरना पुनः अपने सुंदर प्रवाह के साथ बहने लगता है और अपने अमृतमय जलकणों से धरा को सिक्त कर देता है। तुम्हारे बाबूजी का मन भी पर्वत से निकले उसी निश्चल झरने की तरह पवित्र और सच्चा है। पर क्रोध, दंभ, जिद और हताशा ने उनके मन पर एक गंदा सा आवरण डाल रखा है। और मैं ही उनकी राह में पड़ा वो शिलाखंड हूँ, जिससे टकराकर उनका क्रोध फूट पड़ता है, उनका प्रेम सहज नहीं हो पाता। मैं जिस दिन उनके मार्ग से हट जाऊंगी न, तब देखना उनका मीठा स्वभाव, तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रवाह, जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। प्रियंवदा भावुक हो उठी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।